हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं स्ट्रिंग फिजिक्स क्लास का यूट्यूब चैनल। यहाँ हम लोग क्लास 12 से एससी वर्मा वॉल्यूम 2 से 29 चैप्टर का 26 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला चैप्टर है आपके वॉल्यूम 2 से। चलिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए पार्टिकल हैविंग ए चार्ज ऑफ 2 into 10 to the power minus 4 कूलम। एक पार्टिकल है, एक कण है, कोई छोटा सा कण है जिसके पास चार्ज है 2 into 10 to the power minus 4 कूलम इज प्लेस्ड डायरेक्टली बिलो, जिसको रखा गया है डायरेक्टली बिलो, किसी चीज के एकदम जस्ट नीचे रखा गया है। एंड एट ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। अच्छा, अब बात समझ में आ गई। एक सिंपल पेंडुलम है, मान लीजिए एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम के बॉब से, बॉब मतलब गोला, ये गोला जो है ये सिंपल पेंडुलम का बॉब है। गोला, देखिए मैं गोला बनाता हूं, ये गोला है सिंपल पेंडुलम का बॉब। इस सिंपल पेंडुलम के बॉब से डायरेक्टली 10 सेंटीमीटर नीचे, डायरेक्टली 10 सेंटीमीटर नीचे मान लीजिए एक चार्ज है। डायरेक्टली 10 सेंटीमीटर नीचे मान लीजिए एक चार्ज है। ये दूरी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर नीचे एक चार्ज है डायरेक्टली बिलो एंड एट ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। यह सिंपल पेंडुलम का एक बॉब है जिसके पास कुछ मास है, ठीक है, और उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जस्ट नीचे, उसी के 10 सेंटीमीटर नीचे दूरी पर एक चार्ज रखा हुआ है। उस चार्ज का वैल्यू क्या है? उस चार्ज का वैल्यू है 2 into 10 to the power -4 कूलम। तो अब कहा जा रहा है सिंपल पेंडुलम एट रेस्ट। ये सिंपल पेंडुलम रेस्ट में है। द मास ऑफ द बॉब इज 100 ग्राम। ये बॉब का जो मास है ये 100 ग्राम है। इसका जो मास है ये 100 ग्राम है, ठीक है। तो ग्राम को मैं केजी में अगर कन्वर्ट करूं तो हो जाएगा 100/1000 केजी। इतना केजी इसका मास हो गया। व्हाट चार्ज शुड द बॉब बी गिवन। कितना चार्ज इस बॉब को दिया जाए, इस गोले को कितना चार्ज दिया जाए, ठीक है। शुड द बॉब बी गिवन सो दैट द स्ट्रिंग बिकम्स लूज। मतलब इसमें कितना चार्ज दे दे कि स्ट्रिंग, जो ये रस्सी है, ये धागा है, ये लूज हो जाए। तो अब सबसे पहली बात है कि धागा लूज क्यों होगा। पहले हम ये सोचने की कोशिश करें, धागा लूज आखिर क्यों होगा। ध्यान दीजिएगा, ये धागा नीचे तनाया, मतलब ऊपर तनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि इस पर एक वेट लग रहा है mg नीचे की तरफ, यानी धागा नीचे से तनाया हुआ है क्योंकि धागा, इस बॉब पर एक वेट लग रहा है नीचे mg, वेट जो एक फोर्स है। उस फोर्स को नीचे लगने के कारण इस धागा में तनाव है, इस धागा में टेंशन है। अगर इस फोर्स को खत्म कर दिया जाए या कैंसिल कर दिया जाए तो यह धागा ढीला हो जाएगा, लूज हो जाएगा, तनाव नहीं रहेगा। तो इस फोर्स को कैंसिल कैसे किया जाए? जब इतना ही बराबर फोर्स इस पे ऊपर लगा दिया जाए। तो भैया कौन लगाएगा इस पर फोर्स? क्योंकि कोई तो धक्का नहीं मार रहा है, लेकिन इससे 10 सेंटीमीटर नीचे पर एक चार्ज रखा हुआ है, लेकिन चार्ज तो मास को धक्का नहीं मार सकता है। तो अगर हम इस बॉब में कुछ चार्ज दे दे, अगर हम इस बॉब पर कुछ चार्ज दे दे तो इसमें भी चार्ज आ गया। तो ये चार्ज तब इसको धक्का मार सकता है ऊपर की तरफ, वो भी सेम चार्ज देना पड़ेगा। अगर ये प्लस है तो इसको भी प्लस, अगर ये माइनस है तो इसको भी माइनस। सेम चार्ज देने से इसको ये रिपेल करेगा ऊपर की तरफ, धक्का मारेगा। तो अगर वो धक्का mg के बराबर हो जाए, अगर वो फोर्स mg के बराबर हो जाए, तब ये धागा लूज हो जाएगा। क्लियर? यानी इसमें मान लेते हैं कितना चार्ज रखें, इसको Q1 लिखते हैं।
और इसको Q2, इसमें मान लेते हैं Q2 चार्ज दिए, और Q2 चार्ज देने के कारण इस पर ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगा, ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगा जिसका नाम बोल दिए Fe, और वह Fe अगर mg के बराबर हो जाए तो ये खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और धागा लूज हो जाएगा। ठीक है, टू लूज स्ट्रिंग Fe should be equal to mg, यानी स्ट्रिंग को लूज करने के लिए इस Fe का वैल्यू mg के बराबर होना चाहिए। चलिए Fe का फॉर्मूला आप जानते हैं कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और r क्या है इन दोनों के बीच 10 सेंटीमीटर, तो जब 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे 10 इंटू 10⁻² हो गया। अब इसको स्क्वायर कर देंगे क्योंकि हमको आर स्क्वायर चाहिए, इज इक्वल टू mg, तो m का वैल्यू यहां निकाल चुके हम 100/1000, तो यहां देखिए 100/1000 m है, इसमें g यानी 10 से गुना करेंगे। आप 9.8 से भी कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 10 से गुना कर देता हूं। ठीक है, mg। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये mg किया मैंने, ये 3 शून्य और ये 3 शून्य ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, 1000/1000 कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 1, क्लियर, 1 बचा। अब ध्यान दीजिए k का वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁴, तो मैं लिखता हूं 2 इंटू 10⁻⁴। अब Q2 का वैल्यू नहीं पता है तो Q2 को Q2 ही रहने दीजिए, इज इक्वल टू, ठीक है, Q2 को मैंने Q2 ही रहने दिया। अब लिख रहा हूं इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उस तरफ ले जा सकता हूं, यानी ये क्या होगा 10⁻⁻1 का स्क्वायर हुआ, यानी 10⁻⁻1 का स्क्वायर। आप इसको नोट करें, नहीं तो मैं उधर सॉल्व कर रहा हूं। अब ध्यान दीजिए 9 इंटू 2 18 हो गया, ये 10 का पावर 9 इंटू 10 का पावर -4, तो 10 का पावर +5 हो गया, तो हो गया 18 इंटू 10 का पावर +5 इंटू Q2 इज इक्वल टू 10 का पावर -2, तो Q2 इज इक्वल टू क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा 10 का पावर, ये डिवीजन में गया तो ये -3 हो गया, ठीक है, बाई 18, ठीक है, इसको गौर कीजिएगा। अच्छा, एक चीज और यहां थोड़ा सा देखिएगा, कैलकुलेशन एरर है, ये -3 नहीं हुआ, ये हुआ Q2 इज इक्वल टू 10⁻⁻2 बाई 18 इंटू 10⁻+5, ये 1 नहीं है, ठीक है, सॉरी, तो ये हो गया 1/18 इंटू 10⁻⁻7, क्लियर। और अगर मैं 1/18 कैलकुलेट करता हूं, 1/18, तो मुझे मिलता है 0.0555, अगर इसको मैं 2 शून्य से गुना करने पर 5.55 आता है, तो Q2 इक्वल टू आ गया 5.55 इंटू, ठीक है, 10⁻⁻9 कूलम, यानी इतना चार्ज अगर दे दिया जाए इस बॉब में, तो यह बॉब जितना mg लग रहा है उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाने के कारण यहाँ पे टेंशन खत्म हो जाएगा रस्सी में, और जैसे रस्सी में टेंशन खत्म हो गया, रस्सी ढीला हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन करें, ठीक है, आप इसको नोट डाउन करें। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, हम लोग उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे बेहद जल्द। वीडियो को रोककर भी आप लिख सकते हैं।